हे एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट कॉकटेल 2 मूवी। तो रिसेंटली मैंने ये मूवी देखी है और मुझे ये मूवी एकदम पसंद नहीं आई। मुझे इसकी कहानी बॉलीवुड के सबसे बेकार मूवी में से एक लगी। सबसे पहले मैं इसकी स्टोरी बता देती हूँ। तो इस स्टोरी में दिया और कुणाल जो है 16 साल से रिलेशनशिप में होते हैं और दिया का कैरेक्टर इसमें निभाया है रश्मिका मंदाना ने और कुणाल का कैरेक्टर हमारे फेवरेट शाहिद कपूर ने निभाया है। वो लोग लिविंग में रहते हैं। उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वगैरह सब कुछ झेल रखा है। अचानक से दिया को ऐसा लगता है कि अरे अगर मेरे बॉयफ्रेंड को ऐसा मन करे कि मुझ पे चीट करे तो क्या करेंगे हम। तो इसीलिए वो सोचती है कि क्यों ना मैं अपने बॉयफ्रेंड का टेस्ट करूं और वो पूरे दिन इमेजिन करते रहती है। सपोज कुणाल कह रहा है कि मैं जिम जा रहा हूं तो वो इमेजिनेशन में देखने लगती है कि कुणाल जिम में किसी लड़की के साथ कर रहा है। और ये सब सोचते सोचते दिया ऐसा प्लान बनाती है कि हम सीसली घूमने जाएंगे। जब दिया और कुणाल सीसली घूमने जाते हैं तो वहाँ दिया को मिलती है उसकी 10 साल पुरानी, मतलब उतनी क्लोज फ्रेंड भी नहीं थी, 10 साल पुरानी दोस्त थी। और 10 साल पहले ये दोनों मिले थे और 10 साल से ये लोग मिले भी नहीं थे। और उसका नाम था एली, जिसका कैरेक्टर निभा रही थी कृति सैनन। तो दिया एली को अब सारी बातें बताती है कि भाई मुझे बहुत ही शक है कुणाल पे। तो फिर एली कहती है कि तू उससे पूछ ले। तो इसी पे वो कहती है कि नहीं, मैं डायरेक्टली नहीं पूछना चाहती, मैं जानना चाहती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। एक काम कर, तू इतनी हॉट है, तू उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर, उसके साथ घूम। अगर वो तेरे को लाइन मारे तो मतलब वो चीटर है। भाई कौन सी लड़की ऐसी बात सोचती है। अगर अपने बॉयफ्रेंड पे शक ही था तो फेक आईडी बना के चेक कर लेती। कौन सी लड़की अपने होशो हवास में अपने बॉयफ्रेंड को, 16 साल पुराने बॉयफ्रेंड को, जिससे शादी होने वाली है, जिसके साथ तुम 16 साल से लिव इन में हो, पूरी फैमिली पूरी सोसाइटी उसे जानती है, ऐसे बॉयफ्रेंड को अपने हॉट से भी ज़्यादा हॉट फ्रेंड के साथ तुम घूमने भेजती हो, ज़बरदस्ती घूमने भेजती हो। तू जा उसके साथ घूम, डेट पे जा, तू बीच पे जा, तुम दोनों साथ में स्विमिंग करो। ये सब क्यों करना है। और उसके बाद फिर एली स्टार्ट कर देती है। तो एली स्टार्टिंग में थोड़ा फ्लर्ट वगैरह करती है एंड कुणाल उसे बिल्कुल भाव नहीं देता। तो वो आके उसे बता देती है कि भाई कुणाल बहुत ही अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल भाव नहीं दे रहा है मुझे, पहली बार किसी लड़के ने मुझे भाव नहीं दिया। तो दिया कहती है कि तू उसके साथ और क्लोज हो और ज़्यादा चिपक। फिर एली कहती है कि अरे पर मेरे चिपकने से क्या होगा, तुझे भी ऐसा शो करना पड़ेगा कि तू भी उसे नहीं चाहती। तो दिया फिर ऐसे नटंकी करने लगती है जैसे कि वो बहुत ही चिड़चिड़ी हो गई है, बहुत ही इरिटेटेड हरकतें करने लगती है। तो कुणाल को बहुत ही सुनाती है, कुणाल से झगड़ा कर लेती है और कुणाल एली के साथ भेज देती है कुणाल को। और वहाँ पे एली फुल डे कुणाल पे लाइन मारती है, कुणाल के साथ चिपकती रहती है, कुणाल को फ्लर्ट करती है। तब कुणाल है तो लड़का ही, तो एक टाइम पे उसे भी ये सब पसंद आ जाता है। और फिर कुणाल को याद आ जाता है कि सिट मेरी तो गर्लफ्रेंड है दिया। उसके बाद अगली सुबह वो लोग वापस आते हैं एंड एली कह देती है दिया को कि कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दिया और कुणाल आपस में खुश एंड देन दिया कुणाल को कहती है कि चलो शादी करते हैं। लेकिन अब तक एली के मन में कुणाल के लिए फीलिंग्स आ जाती हैं। अब दिया और कुणाल तो इंडिया वापस आ जाते हैं शादी करने के लिए, लेकिन फिर एली इसमें विलन के रोल में आ जाती हैं और कुणाल और दिया के शादी में एंट्री लेती है। और फिर इंडिया आती है और 24 घंटे वो कुणाल के पीछे पड़ी रहती है। कुणाल आई लव यू, मुझे लगता है कि तेरी मेरी जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी, दिया को छोड़ दे, हम दोनों कितने परफेक्ट लगते हैं साथ में, हम दोनों कितने परफेक्ट हैं, हमारे थॉट्स कितने मैच करते हैं, चल हम दोनों साथ आ जाते हैं। एंड कुणाल भी बिल्कुल चुप रहता है। कुणाल कभी यह कहता नहीं कि तू चुप कर, दिया तेरी दोस्त है, 4 दिन में हमारी शादी होने वाली है, तू मुझ पे कंटिन्यूअसली ट्राई मारे जा रही है। ये सब बोलते हुए कभी कुणाल को तुम नहीं सुनोगे। ठीक है, कुणाल चुप रहता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुणाल फ्लर्ट करता है, बट वो जो चुप रहता है जिस वजह से एली को लगता था कि कुणाल रेडी है, जस्ट वो कुछ कह नहीं पा रहा क्योंकि वो दिया के साथ 16 साल से रिलेशनशिप में है। और फिर जब शादी वाला दिन आता है, शादी वाले दिन दोनों लड़कियां बैठी हैं, दोनों लड़कियां पूछ रही है कि हम दोनों में से कौन पसंद है। दो लड़कियों की जिंदगी अब तक इस बात पे डिपेंड कर रही है कि अरे आखिर कुणाल को हम पसंद है भी कि नहीं। कुणाल अपनी शादी वादी छोड़ के गाड़ी लेकर निकल जाता है, वो ड्राइव करते जाता है तो उसके पास उसके पापा आ जाते हैं। उसके पापा उससे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं और ये सब मैटर होने के बाद दोनों लड़कियां आती है और पागल हुई पड़ी रहती है कि मुझे चूज कर लो, मुझे चूज कर लो, हमको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद कुणाल कहता है कि दिया तो मेरी फटी पुरानी टी शर्ट की तरह है, दिया मेरे उस बिखरी हुई अलमारी की तरह है, पुराने अलमारी की तरह है जिसमें सारा सामान ऐसे ही मैसी पड़ा होता है। मम्मी डांटती है कि सामान को ठीक करो, लेकिन मैं जब भी अपना हाथ डालता हूँ मुझे मेरा जो सामान चाहिए होता है वो मिल जाता है। ये कैसा कंपैरिजन है, फालतू सा कैसा कंपैरिजन है। एंड इसके बाद वो दिया के साथ शादी भी कर लेता है। और जो अभी एली जो अब तक कितनी कमोलिका बन के घूम रही थी दिया और कुणाल के अलग करने के लिए, अब उनके शादी में ढोल बजाती हैं। तो यही स्टोरी है कॉकटेल 2 की, जो मुझे एकदम से बकवास लगी। और मुझे सबसे बकवास कैरेक्टर इसमें रश्मिका मंदाना का लगा, जिसने दिया का कैरेक्टर निभाया, क्योंकि मूवी के फर्स्ट हाफ में वो एली को फोर्सफुली कुणाल के पास भेजती है और कुणाल को एली के पास भेजती है कि जाओ तुम लोग घूमो घूमो घूमो। एली तो सिंगल है तो उसको उसके लिए फीलिंग्स जग जाती है, तो ये सब हो जाता है ड्रामा।
सो यही सब रही मूवी की स्टोरी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मुझे तो ये मूवी कुछ खास नहीं लगी, मुझे ये बहुत बकवास मूवी लगी। और आप अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।